नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बिहार में दूसरे दौर का मतदान अब समाप्त होने वाला है। जी हां, 6 बजे तक के लिए मतदान करने के लिए प्रावधान था। इस बीच आपको बता दें, शाम 5 बजे तक लगभग 51% के आसपास वोटिंग हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जितना पिछली बार हुआ था उसके आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ, और ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। शाम 6 बजे तक का आंकड़ा कुछ ही देर में आएगा। शाम 6 बजे तक मतदान का प्रावधान था इन तमाम इलाकों में। खासतौर पर कोरोना की वजह से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से जब दूसरे दौर का मतदान बिहार में चल रहा था, तो तीसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम ऐसे नेता जो विपक्ष की तरफ से भी चुनावी घमासान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर डबल युवराज और जंगल राज दोनों की ही कहानी सुनाई और वोटर को आगाह किया। भारत माता की जय की भी बात हुई और जय श्री राम की भी। ये रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत। बिहार में जो वायदा किए वो वायदा नहीं पूरे हुए, न पूरा करने की कोशिश की। महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है हमें। आस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, आस्था है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज है। बिहार में लोकतंत्र के त्योहार के दूसरे पड़ाव में कई रंग दिखे। कोरोना की चोट के बावजूद कहीं वोटरों की लंबी कतारें दिखी, तो कहीं बुजुर्गों में वोट डालने को लेकर गजब का उत्साह दिखा। कहीं वोटिंग के लिए जा रहे लोगों ने पुलिस के रवैये को लेकर सड़क पर जाम भी लगा दिया। तो पूर्णिया में पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों ने ईवीएम में तोड़फोड़ भी की। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम समेत पूर्व सीएम और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी वोट डालते दिखे। दिन भर की कवायद के बाद करीब 1,500 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है। अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बीच तीसरे फेज की वोटिंग के लिए दिन भर जोर आजमाइश चलती रही। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और सहरसा में लोगों को संबोधित किया और महागठबंधन पर जोरदार वार किया। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। पीएम मोदी ने जंगल राज और परिवारवाद के हथियार से भी विरोधियों पर दनादन वार किए। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। उधर कटिहार में राहुल गांधी ने भी रैली की और बीजेपी पर वार किया। नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। दूसरे फेज की वोटिंग के बीच तीसरे चरण के प्रचार के लिए मधुबनी के हरलखी पहुंचे सीएम नीतीश को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर प्याज और ईंट के टुकड़े फेंके। वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए,
माता की। दूसरे फेज की 94 सीटें एनडीए के लिए काफी अहम है। तेजस्वी की जोर आजमाइश के बीच अगर जेडीयू और बीजेपी इस चरण में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाती है तो चौथी बार नीतीश कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनाथे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज, ये जो आप लोग एक जिस तरह से रणनीति प्रधानमंत्री अपने भाषणों के जरिए आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो डबल इंजन है उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है, आपने भी देखा होगा ये वीडियो जो अलग अलग जगह जा रहा है, वो डबल इंजन में कहीं हवा ना निकाल दे, ऐसा डर आपको सता रहा है क्या? अंजना जी, सबसे पहले तो जब आज मतदान पड़ रहा है तो पूर्णतः हमें यकीन है कि एनडीए की सरकार, हम तो 2/3 का बहुमत कहते थे, उससे ज्यादा सीटों से बन रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज मुद्दे उठाए हैं वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। आपने मुझसे कहा नीतीश कुमार जी के लिए गुस्सा है। नीतीश कुमार जी तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने परिश्रम की भी बात करी, तो मैं शुरुआत उसी से करता हूं। कांग्रेस की अध्यक्षा कौन? सोनिया गांधी। चुनाव एक मौका होता है जनता से संपर्क साधने का। सोनिया गांधी ने कितनी रैली करी आप बताइए मुझे? 0 करी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है स्टार प्रचारक की लिस्ट में, कितनी रैली और संपर्क करी जनता से? 0 किया। राहुल गांधी, ये वो आलसी हैं कि इनके मुंह पे अगर मक्खी बैठ जाए तो जनता से कहेंगे हटा दो, जनता से संपर्क नहीं करेंगे। और मेरी जानकारी सही है तो केवल 6 रैली इन्होंने करी। उसके बाद मीरा कुमार, प्रियंका गांधी वाड्रा और गुलाम नबी आजाद, इनके नाम थे, इन्होंने भी कोई रैली नहीं करी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जंगल राज के साथ साथ भ्रष्टाचारी जो वंशवादी हैं वो चाहते ही नहीं कि वो जनता से संपर्क साधे। और सही कहा आज मोदी जी ने, भारत माता की जय से हमारी प्रधानमंत्री जी की रैली और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जाते हैं या राजनाथ सिंह जी जाते हैं तो शुरुआत होती है। एक भावनात्मक रिश्ता है हमारा जनता के साथ, चाहे बिहार में हो चाहे पूरे देश में हो। आपने कभी सुना है भारत माता की जय के नारे लगाए कांग्रेस वाले? हाँ, राजस्थान का चुनाव याद है मुझे, जहां पे एक कार्यकर्ता ने, बेचारे ने भारत माता की जय कर दिया था, तो उसको डांटा, उसको पीछे से टिपियाया और कहा सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो? तीसरी बड़ी बात, हम सब जानते हैं किस तरह से फिरौती दी जवाब देना चाह रही है। भाइयों को एसिड में जला दिया गया, मार दिया गया। आज सुशासन का राज है, चाहे वो जीएसडीपी हो चाहे और आंकड़े हो, विकास बिहार तक पहुंचा है, बिजली सड़क पानी पहुंची है, इसीलिए बिहार की जनता हमारे साथ। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। 2 मिनट 35 सेकंड भाजपा के प्रवक्ता बोले, आपने उनसे सवाल पूछा था डबल इंजन का। सच तो यह है ये विफल इंजन है, इसकी हवा निकल चुकी है। इन टायर्ड लोगों को बिहार इस बार रिटायर करेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, यहां पर पूछा जा रहा है किसने रैली करी किसने नहीं करी। बिहार का मुद्दा क्या है आज? बिहार के मुद्दे पर कौन सी बात कर रहा है भाजपा या कौन सी बात कर रहा है उनका घटक दल जदयू, ये हमें बताया जाए। बिहार का मुद्दा है 46% बेरोजगारी। सिंपल वर्ड्स में बिहार का हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। बिहार का मुद्दा है कुपोषण, 72% बच्चे बिहार के कुपोषित हैं। बिहार का मुद्दा है बाढ़ जो बार बार आती है। 15 साल से सत्ता में है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। 15 साल से सत्ता में आप है, महिलाओं के खिलाफ अपराध आपके यहां बढ़ रहे हैं, तो 15 साल के काम पर आप क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? उसमें आप क्यों विफल है वोट मांगने पर, क्यों असमर्थ हैं? और इसी झुंझलाहट के चलते शायद नीतीश जी या प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो व्यक्तिगत तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, वो गलत है। क्यों आप बेकार की बातें कर? आप 15 साल पर वोट मांगिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो 15 साल में सुशासन था, लेकिन उस सुशासन के चलते बिहार में भुखमरी बढ़ गई। बिहार में बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। बिहार में किसान सबसे ज्यादा बदहाल है। उसके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है? आप ही की रिपोर्ट में अभी मैंने देखा,
आप ही की रिपोर्ट में मैंने अभी देखा कि वहां पर जूता फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई सुशासन बाबू थे तो अपने नाम पर, अपने काम पर वोट मांगे। वोट जो बिहार में मांग रही है भाजपा या जदयू, वो अपने काम पर छोड़कर बाकी सब चीजों पे मांग रही है। और बार बार जो ऑडियंस दिखाए जाते हैं वो कहते हैं भाई बिहार के मुद्दों पर बात हो। मैं तो 25 दिन से बिहार में थी, आज एक दिन के लिए बाहर हूं, मैं देख सकती हूं हर बिहारी कह रहे हैं हमारे मुद्दे पे वोट मांगिए। उस पर भाजपा क्यों नहीं वोट मांगती है? सीधा और सिर्फ एक सवाल है, हर दूसरा बिहारी या बेरोजगार क्यों है? जो मजदूरों ने पलायन किया, उनके साथ जो त्रासदी हुई, वो आखिर क्यों हुई? हर व्यक्ति जिसके पैर में छाले और फफोले पड़े थे, आज वो पूछता है क्यों पड़े हमारे पैर में वो छाले और फफोले, क्यों तिलमिलाती धूप में हमें चलाया गया? ये पूछा जाएगा। केसी त्यागी जी इसका जवाब चाहता है। केसी त्यागी जी 15 साल के सुशासन पर गंभीर सवाल उठाती हुई सुप्रिया जी, क्या जवाब दीजिएगा? सुप्रिया जी सॉरी अंजना जी, खाली बिहार से पलायन पिछले 15 वर्षों में हुआ है, इन आंकड़ों पर किसी दिन कभी भी मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। बिहार में इन 15 सालों से पहले जो 15 साल थे और उससे भी पहले का जो कार्यकाल था सुप्रिया जी की पार्टी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस समाप्त हो चुका था। आप वहाँ की रहने वाली हैं, बरौनी के कारखाने जो श्री बाबू के समय में लगा था वो कहाँ चला गया? उसके बाद जो चंपारण की चीनी मिलें थी वो कहाँ चली गई? असल में ये अकेला बिहार ही नहीं है, पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, समूचा बुंदेलखंड, सब जगह से पलायन है। और खाली नीतीश कुमार ने नहीं छाले डाले, छाले उन सरकारों ने भी डाले हैं जो अपने यहाँ से मजदूरों को बहका करके, धमका करके बिहार भेजने के लिए कर रहे थे। आनंद बिहार के बस अड्डे पर जिसने 1 लाख लोग इकट्ठे करा करके मजदूरों को अपमानित किया था, छाले उसने भी डाले पैर में। मुंबई के शिवाजी टर्मिनल पर जब आपकी पार्टी की समर्थक सरकारों ने वहां पर लाखों लोगों को बुला करके और पिटाई कराई, सरकार वो भी जिम्मेदार है। ये सही है, हम मानते हैं वहां पे भुखमरी है। समूचे देश का इंडेक्स भी बता दीजिए, आपने बिहार में बताया। शासन तो सुप्रिया जी आप ही के ही पार्टी के लोगों का ज्यादा रहा है। जो बेरोजगारी है प्रोपोर्शनेटली, जो भुखमरी है, कितनी माताएं बच्चा पैदा करने के समय मरती हैं, कितने बच्चे कमजोर कुपोषण के शिकार होते हैं, समूचे साउथ एशिया में, समूचे इंडिया में है, बिहार में भी है, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बुंदेलखंड में भी, आसाम में भी। कौन सा सूबा ऐसा है? लिहाजा जब आप आरोप लगावें तो प्रोपोर्शनेट रहें। जब तक कोसी का पानी त्रासदी पैदा करता रहेगा तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। और ये नीतीश कुमार के राज में इस साल नहीं हुआ, 3000 साल से हो रहा है, आज नहीं है, पहली बार बाढ़ नहीं आई है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी बाढ़ थी, लालू जी की थी तब भी थे, इस बार भी आई है और अगले साल भी आएगी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र में आसाम से, तिब्बत से, चीन से जब तक सरकारों के साथ बैठ के कोई मैकेनिज्म बिल्डअप नहीं होगा, ना ब्रह्मपुत्र परेशान करना बंद करेगी, ना कोसी बंद करना परेशान करेगी। अभी भारत माता की जय का आपने जिक्र किया, मैं फ्रीडम मूवमेंट पढ़ता रहता हूं। मैं लाहौर में उस जगह पर भी गया हूं जहां पर भगत सिंह को फांसी हुई है, वो भी वंदे मातरम कहता हुआ, भारत माता की जय कहता हुआ 3.5 साल का नौजवान, 23.5 साल का नौजवान गले में फंदा डालता है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये उस समय उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसमें जितने भी देश की रक्षा के, मातृभूमि के रक्षा के मत वाले थे वो भारत माता की जय बोलते थे। भारत माता की जय बोलने पर कोड़े लगते थे, भारत माता की जय बोलने पर सजाएं होती थी। लिहाजा इस पर शर्मिंदा जो पार्टी हो सकती है उसका भगवान भला करे। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुप्रिया जी दे ले, फिर मैं मृत्युंजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। सर जी सुप्रिया जी। हमें भी नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि केसी त्यागी जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया। एक मिनट, मैं बहुत खुश हूं कि केसी त्यागी जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि मुझे लग नहीं रहा था वो उठाएंगे। चंपारण की चीनी मिल 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, और बहुत अच्छा आपने कहा, मैं तो पश्चिम चंपारण में ही थी, उसमें उन्होंने कहा था 6 साल बाद आऊंगा आपके साथ, इसी चीनी मिल की चाय के साथ चाय पीऊंगा। इस बार तो वो आए, उन्होंने बागहा में आए, सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं कहा।
आपने कहा बेरोजगारी 46% तो पिछले 15 साल में ही बढ़ी है त्यागी जी। आपने कहा भुखमरी, आपने कहा पावर्टी, बिहार में पावर्टी 50% पहुंच गई है पिछले 15 सालों में। तो ये कह देना कि भाई बाढ़ तो हर साल आती है, कोई क्या कर सकता है, तो आप सत्ता में क्यों है? फिर तो हम सब लोग को भगवान भरोसे रहना चाहिए। क्या सत्ता और क्या पॉलिटिक्स करने की किसी को जरूरत है? क्या सरकारें बनाने की जरूरत है? फिर तो भगवान भरोसे सब लोग रह ही रहे। सत्ता में जब आपको इस तरह का मताधिकार से लोग आपको बिठाते हैं सिंहासन पर, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ कीजिएगा। आप जब उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो आप जबानी जमा खर्च तो मत कीजिए कहकर कि बिहार में बाढ़ तो हर साल आती है फिर आएगी। ये गलत बात है। चलिए ठीक है, इसका मृत्युंजय जी एक बार जवाब दे ले, फिर केसी त्यागी जी से जवाब मैं लूंगी। मृत्युंजय जी, सवाल ये है कि जवाब देना चाहता ये जेडीयू का कहना है, ये बीजेपी का कहना है, ये अचानक से मिली हुई विरासत नहीं है। बिहार के इस पिछड़ेपन में कई फैक्टर्स हैं, और फिर जब भी वो जिक्र होगा तो उन तमाम दशकों का सामने आएगा हिसाब किताब, जिसमें आपके वो 15 साल हैं जहां पर आगे बढ़ने के बजाय कई कदम पीछे हुआ बिहार, ये कह रहे हैं वो। देखिए अंजना जी, जब श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सत्ता सौंपा था आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उस समय खजाना बिहार का भरा हुआ था। उस समय बिहार में अमन चैन था, शांति था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं खूब गरजते हैं, खूब बरसते हैं, लेकिन रंगबाजी रंगदारी तक पर चले जाते हैं। इसका डर भय दिखाते हैं हमारे शासनकाल का वोट के लिए। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बिहार की धरती है जो राजनीतिक समझ ज्यादा रखती है बाकी राज्यों से, ये बताते ही नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को डबल इंजन में जो ट्रबल आया उसका फायदा बिहार को क्या मिला? क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला? क्यों पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला? जबकि प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। क्यों नहीं बाढ़ का समस्या का समाधान हुआ? ये तो मूलभूत समस्याएं हैं। क्यों महंगाई की मार से लोग परेशान हैं? आप रंगदारी रंगबाजी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, जितना गाली देना है हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी को दे दीजिए, लेकिन बिहार की जनता का प्यार लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के साथ ही है। ये बात का एहसास उनको है। प्रधानमंत्री जी असली मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी का जो सुनामी देख रहे हैं, जो जिस तरह से प्यार जनता तेजस्वी यादव जी पर लुटा रही है, जनता के दिलों पर जब राज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं डबल युवराज। अरे कितना गाली देंगे? बिहार के जनता को चाहिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, इसी की लड़ाई है। इस पर न बात करें प्रधानमंत्री जी। ये चुनाव हार रहे हैं। 10 नवंबर को तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। ये बिहार की जनता ने अपना फैसला अंजना जी लॉक कर लिया है। जी जवाब दीजिए। आप लोग को भी आभास हो गया। डबल इंजन का फायदा क्यों नहीं होता बिहार को? ठीक है, ठीक है, डबल इंजन का फायदा क्यों नहीं होता? ये 3-4 मुद्दों को गिनाकर उन्होंने पूछा है और दावा है कि 10 को उनकी सरकार बनेगी। देखिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ये थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि डबल पंचर साइकिल बैठी थी उत्तर प्रदेश में भी। 2 डबल युवराज वहां पे भी थे। क्या हुआ हमने देखा था। और महागठबंधन की तो क्या बात करूं, एक तस्वीर है, देखिए, ऐसा लग रहा है कि फायदा क्या हुआ ये ना बताइए। अंजना जी पूछ रहे हैं फायदा क्या हुआ डबल इंजन का। करा लीजिए अंजना जी, आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जंगल राज नहीं भाई। नहीं कंट्रोल आप जंगल राज पर तो बहुत बोलते हैं, ये डबल इंजन पर बोलिए ना। फायदा क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? ये देखिए, एक और नहीं कहा चुप होंगे भाई। अब मेरा सवाल है, उधर जवाब नहीं दे रहे। अरे तिवारी जी सवाल पूछेगा तो जवाब भी तो सुनना होगा ना। चुप होंगे? क्या गुंडागर्दी है? तिवारी जी गोली मार दोगे क्या? गोली मार दोगे? अरे भाई आप शुरू में सबकी बात सुनते हैं, एक बार बोलते हैं तो फिर उसके बाद चुप ही नहीं होते हैं। तिवारी जी, मृत्युंजय जी प्लीज देखिए सर, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। सवाल का जवाब पूछिए। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बाढ़ में राहत कैसे हो, रोजगार, चीनी मिल, डबल इंजन का फायदा क्यों नहीं? गौरव भाटिया बता रहे। रुकिए सर, रुकिए मृत्युंजय। एक एक करके पहले इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे आपके चैनल पे झूठी प्रवक्ता ने झूठ बोला, ये मेरे हाथ में
CMIE के आंकड़े 2 नवंबर के, आप देख लीजिए इसमें क्या है अनएम्प्लॉयमेंट दर। बिहार की इसमें दर है 9.8%, और आपको मालूम है राजस्थान की क्या है, 24.1। झूठी प्रवक्ता। पंजाब की है 9.9, बिहार से ज्यादा। झारखंड की है 11.8। तैयारी करके आइए, कभी झूठ ना बोलिए, झूठों को जनता माफ नहीं करती। दूसरी बात, इन्होंने कहा महिला अस्मिता। अरे महिला अस्मिता हम देखते हैं क्या होता है कांग्रेस में, लेकिन आंकड़े दे देता हूं। एनसीआरबी डेटा मेरे हाथ में है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा क्राइम दर कहां है? राजस्थान में महिलाओं के लिए 110 जनसंख्या के अनुपात में। बिहार में कितना है? 32। राजस्थान में 5,997 रेप हुए एक साल में, और कोई राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी वहां नहीं गया। तीसरी बात, बिहार की जनता भूली नहीं है कैसे नक्सलवाद वहां फैला हुआ था। सत्ता का सुख भोगने के लिए माले के साथ गठबंधन कर लिया इन लोगों ने। कहते हैं ये भटके हुए भोले भाले क्रांतिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ बयान दिए थे। यहां नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी सफाया कर रहे हैं नक्सलवाद का। ये कहते हैं ये भोले भाले भटके हुए क्रांतिकारी हैं। चौथी बात, मैं आपको आंकड़े देता हूं किस तरह से बिहार सुधरा है, और ये आंकड़े नोट करिएगा। जीएसडीपी दर जब हम आए 15 साल पहले तो 3.9 थी, 11% हो गई। बिजली केवल 22% घरों में थी, 100% घरों में है। पक्की सड़क 34% थी, आज 96% है। कृषि दर 3.9 था, आज 12.2 है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भूला नहीं है कि जब लालू प्रसाद यादव के बेटी की शादी थी तो ये जंगल राज था कि मारुति का शोरूम लूट लिया गया, नई नई गाड़ियां छीन ली गई, और उसके साथ आज इन्होंने हाथ मिला रखा है। तो जनता केवल इतनी कह रही है, जनता जानती है। ये सुन लीजिए, फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट, निवेश किया है शिकंजा। गौरव जी, अंजना जी, नौकरियां, ठीक है, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये 15 साल पुरानी बात हो गई। फैक्ट्रियां, निवेश, नौकरियां, ये सब भी तो है ना। क्या देखिए, अब जब आप बिजली, सड़क, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही 15 साल में पूरा करेंगे तो फिर नौकरी की बारी कब आएगी सर? सरकारी जो नौकरियां हैं उसकी भी वैकेंसी नहीं निकाली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नौकरियों पे भी बता देता हूँ। और एक सेकंड सुप्रिया जी, इस पर जवाब ले। हाँ, नौकरियों पे अब केवल आपने नौकरियां, अरे सर आंकड़े तो मैं उत्तर दे रहा हूं, ये नाराज मत होइए। क्या बताएंगे इनके पास? हम लोग भी तो फील्ड में गए ना सर। हर जगह युवा नौकरियों की बात कर रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। 10 आंकड़े आप उधर से उछाल दीजिए, 10 आंकड़े कोई और उछाल देगा, लेकिन नौकरियों को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई है, और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बिहार में है, तमाम राज्यों में हम लोग जाते हैं, लेकिन ये कोरोना के बाद का काल है और इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी। युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सारे नौकरी की बात करते हैं। वो याद है, तीसरा भाई चश्मदीद गवाह था, उसको भी मार दिया था। क्या मैंने गलत बोला? बताइए। देखिए कहाँ चले। लेकिन नौकरियों पे मैं बता दूं, क्या पूछा जा रहा है? जब 15 साल लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की सरकार थी तो केवल 95,000 सरकारी मिली थी। अरे हमने उपलब्धि बताइए ना भाई। ज्यादा नौकरियां दी हैं, और हमारा संकल्प पत्र कहता है 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे। ये हमारा संकल्प पत्र है, और इसीलिए इनको परेशानी है कि भाई 19 लाख रोजगार के अवसर मोदी जी हैं तो वादा निभाएंगे, और ये लोग जानते हैं इनकी सरकार आने नहीं वाली है, तभी चिंतित है, इधर उधर दौड़ रहे हैं। पिछलग्गू कांग्रेस जिनको मैं बुलाता हूँ 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, आज उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? सुप्रिया जी जल्दी से जवाब, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि जो भाजपा के प्रवक्ता है वो कुछ भद्र भाषा में डिबेट कर पाएंगे। जब इनके आका ही नहीं कर पा रहे तो ये कैसे करेंगे? कुछ चीजें क्योंकि रटे रटाए आंकड़े सबको मिल गए भाजपा में, और वही आके वो बोलते हैं। आपने कहा नौकरी की बात, सुशील मोदी जी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिछले 15 साल से, उन्होंने कभी वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अरे नौकरी देने लगेंगे तो कैसे विकास होगा बिहार का। वो सिंपल सवाल नहीं समझते कि जब नौकरी होगी तभी विकास होगा, नौकरी के बिना कोई विकास नहीं होता है, पहली चीज।
और दूसरा एक छोटा सा आंकड़ा है जिसका भाजपा के पास या जदयू के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के किसान की औसत आय 3000। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, आपने इतना बड़ा प्रवचन, अरे तो झूठ पे आप तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे, मैं आपके बीच नहीं बोली थी। आंकड़ा क्या कहता है? अरे भाई गौरव जी उनको पूरा करने दीजिए। तो मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सुप्रिया जी एक सेकंड जो आप बोल रही हैं उसको एक सेकंड रोक लीजिए। आपके इसी कृषि पर जो आप आंकड़े दे रही हैं उसी के साथ शुरुआत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। सुप्रिया जी आप ही से शुरू करेंगे, केसी त्यागी जी फौरन आपके पास भी आऊंगी उसके बाद। तो हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दूसरे दौर का मतदान खत्म हो चुका है बिहार में। 3 दौर में यह मतदान होना है। 7 को वोटिंग होनी है और 10 को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आज दूसरे दौर का जब मतदान हो रहा था, तीसरे दौर का प्रचार हो रहा था और इस चुनावी प्रचार में जबरदस्त घमासान, डबल इंजन का भरोसा वर्सेस डबल युवराज पर प्रहार, यही था वो पूरा एक तरह से अंदाज जिसमें आज तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया है। सुप्रिया जी, चूंकि आपकी बात ब्रेक के पहले रुक गई थी, आप कह रही थी देखिए नौकरियों पर जो आंकड़े हैं, पहले 40% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा दिया गया जिसको तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। अब उसको रिफ्यूट करते हुए बीजेपी अब 9% के आंकड़े पर लाई है। कृषि दर को लेकर आप एक सवाल पूछ रही थी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। लेकिन सवाल यही है कि आंकड़े इधर से उधर फेंके जाएंगे, लेकिन जो जंगल राज वाले प्लैंक पर बीजेपी और एनडीए चल रहा है, आपको एहसास है कि वो भारी पड़ सकता है? क्योंकि कई लोगों में जिन्होंने वो पीढ़ी जिसने उस राज को देखा है, वो वाकई उससे डरती है। वो नहीं चाहती है कि उस तरह से जंगल राज फिर से हो। अंजना जी, सच तो यह है कि अगर 15 साल हमने लग के काम किया और वाकई में सुशासन किया है और सुशासन का ढोंग नहीं ओढ़ा है, तो हमें तो अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पता नहीं भाजपा और जदयू उस पे क्यों नहीं मांग रही है। 15 साल को ब्लैंक कर दिया गया, उसके 15 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। आप डरा धमका के क्यों वोट मांग रहे हैं? आपने कृषि के मुद्दे को उठाया। मैं उसके पहले एक और बात बताना चाहती हूं, क्योंकि बेरोजगारी की बात हो रही थी। 46% पीक बेरोजगारी थी, जबकि ऑल इंडिया एवरेज 24% का था। ऑल इंडिया एवरेज अभी 6.7% है, बिहार में भी 12% है। बिहार में सीएमआई का सिलेक्टिव कोटिंग मत करिए, निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन मैं किसान की बात करूंगी क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग खेतीहर हैं। बिहार में एवरेज आय एक किसान की 3,500 रुपए है। ऑल इंडिया में यह सबसे कम है। पंजाब जैसे प्रदेशों में यह 12,000 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में 82% क्रय केंद्र बंद हो गए हैं। बिहार में सरकार खरीद नहीं करती। अभी पिछली रबी में 1% गेहूं खरीदा गया है। तो ऐसा होने से किसान की हालत बदहाल होती जा रही है। 7 में से 6 सीमांत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन कर्जा माफी की बात नहीं होगी। आखिर बिहार में कृषि पर सबसे कम बजट क्यों है, ये तो पूछेगा बिहार, और इसका जवाब तो नीतीश जी को देना पड़ेगा। और मोदी जी जो सारे देश को इसी रास्ते पे ढकेलना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए कि बिहार के किसान कितने बदहाल हो गए, क्यों आप बाकियों के साथ ये कारनामे करना चाहते हैं। एक बार केसी त्यागी जी जवाब दे ले इसका। केसी त्यागी जी एक बार जवाब दे ले, फिर आइएगा गौरव त्यागी जी। मैं भाजपा के विनम्र प्रवक्ता मृत्युंजय जी और सुप्रिया जी दोनों को चुनौती देता हूं आपके चैनल पर। आज एक भी आत्महत्या बिहार में अगर किसान ने की हो, उस किसान का नाम, जिले का नाम और तहसील का नाम मुझे बताया जा, और मैं चुप हो जाता हूं। एक सिंगल पंजाब में आत्महत्या हो रही है। करने के बाद ही किसान मैं सबसे रिच इलाके से आता हूं, मुजफ्फरनगर के किसान ने आत्महत्या की है। जब इस किसान सुप्रिया जी, मैं देखो आपके बीच में समझ में आएगा। बहुत ही ज्यादा मैं कल्चर्ड आदमी हूं। मैं सुप्रिया जी आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जहां किसान कर्जे में डूबा हुआ है, और ये तू मैं नहीं होती है। मैं माफ करना भाई, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं इसमें, और आपसे बड़ा भी हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं। और आपके लिए मैं गर्म भाषा भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, अगर कर्जे में डूबा हुआ है तो यवतमाल का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, तो आपके नागपुर संभाग का डूबा हुआ है, तो देश के और हिस्सों का डूबा हुआ है। बिहार में एक भी किसान ने आत्महत्या क्यों नहीं की अगर कर्जे में डूबा हुआ? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं ना। वहां कर्जे में नहीं डूबा हुआ, वहां का प्रोसेस डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जंगल राज का जिक्र करना चाहता हूं। ना तो आप
और ना मेरे मित्र बीजेपी के, और ना मेरी बहन जो है एंकर अंजना जी। मैं रहा हूं लालू जी के जंगल राज में, मैं उनकी पार्टी का महामंत्री था, इसलिए मैं कह रहा हूं वो जंगल राज मैंने देखा है। मैंने शहाबुद्दीन का वो तांडव देखा है कि जेएनयू का प्रेसिडेंट, आप शायद पढ़ी है वहां पर अगर मेरी जानकारियां सही हैं, चंद्रशेखर को दिन दहाड़े शहाबुद्दीन ने मार दिया था। एनएचआई का कोई ठेका नहीं उठता था, 1 इंच भी सड़क नहीं बनी है, रंगदारी देनी पड़ती थी 1 इंच भी। मुख्यमंत्री के कार्यालय में और मुख्यमंत्री के घर से फिरौती की रकमें तय होती थी। आपने कुख्यात साधु यादव का नाम शायद इस बीच में ना सुना हो, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा है। 5 बजे थाने भी बंद होते थे और बाजार भी बंद होते थे। अब रात को 12 बजे लड़कियां पिक्चर देख करके घर वापस आती हैं। मैं रहा हूं लालू जी के साथ, आज से नहीं, पिछले 45 साल से। इसलिए जो काम हुए हैं अंजना जी उसको नहीं बताएंगे, पुराने लोगों को उनकी मेमोरी वापस नहीं कराएंगे। और मृत्युंजय जी, आप जितनी जोरों से बोलते हो कि 10 तारीख को बन जाएंगे मुख्यमंत्री, हमारी वोट उतनी बढ़ती है। मैं चाहता हूं ज्यादा बोलें ताकि जनता को उन दिनों की याद आ जाए और हमें तो फिर वोट मांगने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नहीं होता था। मैं अंजना जी आधी सेकंड लूंगा आपसे। मैं प्रमोद महाजन के साथ आरा की एक मीटिंग में जा रहा था, हेलीकॉप्टर जो है वो तारों के ऊपर गिर पड़ा। प्रमोद महाजन डर गए कि आज तो मर जाएंगे। उसने कहा चिंता मत कीजिए, ये तार जो है बिजली के खंभे के, ये कपड़े सुखाने काम आते हैं, उसमें बिजली हम लाए। एक घर बताइए, एक गांव बताइए मृत्युंजय जी जिस गांव में बिजली नहीं है, एक नेम 1 विलेज। और 2020 तक इसकी समाप्ति तक अंजना जी कोई घर नहीं होगा जहां जल नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा। हाँ। हमने काम किए। अच्छा, नाराजगी हमसे अंजना जी क्यों है? दीजिए मृत्युंजय जी। क्योंकि हमसे उम्मीदें बेतहाशा है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है अंजना जी, हम केसी त्यागी जी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, अगर इन्होंने कहा कि लालू जी के साथ हम आपका बहुत करते हैं, इतना लालू जी खराब थे, तो फिर 2015 में लालू जी के साथ क्यों आए थे ये लोग? जेडीयू क्यों आई थी लालू जी के साथ? इतना अगर लालू जी खराब थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने तो हमारे बारे में सारा चीज कह दिया, ये भूल गए इन्होंने किनको किनको टिकट दिया। कल तक छोटे सरकार किनके साथ थे? गोपालगंज के अपराधी पप्पू पांडे को टिकट किसने दिया? मंजू वर्मा को टिकट किसने दिया? असमत लूटी गई मुजफ्फरपुर में बालिकाओं की। 700 करोड़ रुपए पटना में स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए और गंदगी में पटना नंबर 1 कैसे बना? उद्घाटन के पहले पुल, पुलिये, तटबंध, बांध कैसे बह गए? चूहा कैसे शराब पी गया? इस पर त्यागी जी बोलते, आप सीनियर लीडर हैं, आप गाली दीजिए, हमारे शासनकाल पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन ये बताइए कि 2015 में आप किस मुंह से हमारे साथ सरकार बनाने आए थे? उस समय शहाबुद्दीन की पार्टी नहीं थी हमारी, उस समय जंगल राज की पार्टी नहीं थी। जिस समय आपको सरकार बनाना होता है हमारे साथ आ जाते हैं। छोटा सा जवाब ले लेते हैं त्यागी जी से, फिर गौरव जी आइएगा। जनता ने हमें 15 वर्षों का सजा दे दिया। हम 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। हम नया बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो कल्पना की है युवा बिहार की, नए बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने की, वो बिहार बनाने के लिए इसका एक जवाब दे रहे हैं। बिहार की जनता अपना भविष्य त्यागी जी इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए। ठीक 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 है तिवारी जी, एक सेकंड। त्यागी जी इसका छोटा सा जवाब, फिर मैं गौरव जी। 2014 में हम एनडीए से अलग हो गए थे। 2014 में हम बीजेपी से अलग हो गए थे। हम बीजेपी में पराजित हुए। देश में अकेला एक नेता था जिसने उस पराजय को स्वीकार किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ने स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2015 के चुनाव आए। हम इस चैनल पर स्वीकार करते हैं कि उस समय हम भाजपा के विरोध में थे और हम ऐसा मानते थे कि मोदी जी की पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकते। लालू जी भी आए, कांग्रेस भी आई, हम भी आए, और उन बैठकों में मैं लगातार जेडीयू की तरफ से नीतीश जी के साथ रहता था। नीतीश जी चुनाव लड़ना चाहते थे मिलजुल करके, जिसका नतीजा हुआ बिहार में 3 पार्टी सिस्टम है। जब 2 मिल जाते हैं तीसरा हार जाता है। 2005 में हम और बीजेपी मिले, 2010 में हम और बीजेपी मिले, आप हार गए। 2015 में हम और आप मिले,
बीजेपी पराजित होगी। 2020 में हम फिर मिल गए, आप फिर पराजित हो गए। ये पलटी मार यही सबसे अच्छी चीज है सर आपकी। दिलचस्प यही है कि जेडीयू अपने बलबूते सरकार नहीं बना पा रही है पिछले सालों, लेकिन जिधर जाती है उधर जीत पक्की हो जाती है। एक बार गौरव जी से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि कोई भी नहीं बना पा रहा है। आपके पास नहीं गई हूं, फिर सुप्रिया जी आपके पास आऊंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है 10 नवंबर तक का इंतजार है। गौरव जी जल्दी से इस पर रिएक्शन, जल्दी से इस पर रिएक्शन। जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा अंजना जी। और सबसे पहले मैं कहूंगा मैंने क्या मुद्दे उठाए। मैंने कहा अध्यक्षा कांग्रेस की जनता से संपर्क क्यों नहीं कर रही, उत्तर नहीं आया। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 2 नवंबर का दिखा दिया, जहां पे झारखंड में और राजस्थान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उस पर कोई उत्तर नहीं आया जब इनका झूठ पकड़ा गया। तीसरा जंगल राज की मैंने बात करी, उस पर भी नहीं बोले। लेकिन कृषि की इन्होंने बात करी, किसानों की करी, तो मैं बता दूं भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय किसने बनाया? हमारी सरकार ने 270 करोड़ रुपए में 70 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, उनके खाते में सीधा रुपया गया जो बिहार से है। और भाषा के स्तर की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसने कहा था? मौत का सौदागर, बदतमीज, नाली का कीड़ा, बंदर, गंगू तेली, खून की दलाली, और उसके बाद झूठा चौकीदार चोर है और सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी। ये कांग्रेस का चरित्र है। तो कृपया करके भाषा सही रखने का पाठ ध्यान आप पढ़ाइए। तीसरी बात, जो भी राष्ट्रीय मुद्दे होंगे ना जब भी हम उठाएंगे, देश मजबूत रहेगा, अखंड रहेगा, तो चुनाव आएंगे और जाएंगे। देश को मजबूती दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 पे चीन की मदद लेने पहुंच जाते हैं। पुलवामा में कहते हैं कि ये हमारे घरेलू आतंकवादियों ने किया है, जैसे कांग्रेस के हेडक्वार्टर के फवाद चौधरी ने माना कि पाकिस्तान ने कराया था। और इसीलिए मैं कहता हूँ आज आरजेडी का तो ये हाल है, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव के चित्र गायब है इनके पोस्टर से, खुद नहीं चाहते उनका चेहरा सामने आए। इतना बड़ा जंगल राज यहाँ पे था और कांग्रेस की पार्टी बन के ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है जो भ्रष्टाचारी भी है, जो जंगल राज भी फैलाती है। तो सोचिए इन लोगों का क्या हाल तो बताइए। अरे बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, पहले बहस का तरीका सीखिए। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। कह रहे लालू जी की फोटो गायब है। देखिए जिन लालू जी के बारे में आप रोज बोलते हैं, जनता से सवाल वही घूम कर कर आता है कि क्या आज उनका खुद का बेटा शर्मिंदगी महसूस करता है उनकी लेगेसी पर, उनकी विरासत पर? ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए अंजना जी, हंसी आती है बीजेपी के सवालों पर। अरे लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, इसके लिए फोटो और तस्वीर की जरूरत है। ये वो बीजेपी से पूछिए आडवाणी जी का फोटो कहाँ है, जानवरों का चारा पूछिए मुरली मनोहर जोशी जी का फोटो कहाँ है, ये नीतीश कुमार जी का फोटो इन्होंने गायब कर दिया। ये लोग जब बीजेपी वाले लालू प्रसाद जब इतना ज्ञान नहीं है, वो चारा लगा। तेजस्वी यादव सुप्रिया जी कंक्लूडिंग प्रसाद जी के लाल है, उन्हीं के पुत्र है, ये तस्वीर खोज रहे हैं। गौरव जी की बातों का जवाब सुप्रिया श्रीनाथ। ठीक है अंजना जी, मुझे प्रसाद जी के लाल है। एक सेकंड भाई सुप्रिया जी, बच्चा लौट के आया कि नहीं, क्या अपहरण हो गया? अंजना जी मुझे किसी की तस्वीर लगी हुई है। एक मिनट अंजना जी, मुझे किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है। मुझे ये पूछना है कि क्यों 8,700% वृद्धि हुई है बच्चों के अपहरण में? क्यों 737 केसेस अपराध के बिहार में होते हैं? 150% अपराध में वृद्धि हुई है नीतीश जी के सो कॉल सुशासन में। तो इनको पलटू राम कहें, इनको कुशासन कुमार कहें, या इनको अपराधी कुमार कहें, उसकी बात बताएं। और यहाँ वहाँ जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी जबानी जमा खर्च करते हैं। त्यागी जी इसका जवाब देंगे। 15 साल पर करिए ना, क्या है 15 साल पर आपके पास हिसाब? क्या है आपका 15 साल? ठीक है त्यागी जी इसका जवाब देंगे। आपने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार के लिए। त्यागी जी से जवाब लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल, अपना कुछ नहीं बताएंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। असल में कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता चाहते हैं कि सोनिया जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए इतनी ही खराब और गंदी भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए जैसी ये हमारे नेताओं के लिए करते हैं। तो सुप्रिया जी, आपके संस्कार में, मेरे संस्कार में नहीं है।
विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू योर अच्छी लीडर्स, बात मैं कोई खराब बात ऐसी नहीं कहूंगा जो अपराधी कुमार और ये कुमार और वो कुमार। मैं कांग्रेस के खिलाफ सारी जिंदगी राजनीति करता रहा, लेकिन ये भाषा में इस्तेमाल नहीं करूंगा। और आप संस्कृत पढ़ी लिखी संभ्रांत दे रही हूँ, आप उसको काउंटर करिए। ये डेटा सब झूठ है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रही हूँ, अपराध का डेटा दे रही हूँ ना, 737 अपराध होते हैं रोज। बच्चों का अपहरण 8,700%। चलिए घमासान आज तो दूसरे पड़ाव पर ही पहुंचा है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तीसरे दौर का मतदान 7 नवंबर को अब होने वाला है। दूसरे दौर का मतदान खत्म हुआ है। शाम 5 बजे तक 51% के आसपास लोगों की वोटिंग हुई थी। 94 सीटों पर वोटिंग हो गई है। एक दौर अब 7 को बाकी है और फिर 10 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी बनेगी सरकार। आज तक पर लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।